तो फिर प्रकृति ने उनको उपहार दिया कि जुगाली करने वाले पशुओं के पेट के 4 हिस्से होते हैं। हमारी तरह सामान्य एक पेट नहीं होता। पशु चारा खाएगा, सीधा एक पेट में पहुंचा देगा। चारा इकट्ठे होने के बाद, पेट भरने के बाद पशु बैठ जाएगा या खड़े खड़े उस चारे को जहाँ इकट्ठा किया है वहाँ से गोले बन बनकर जुगाली के रूप में उसके गले में होते वापस मुंह में आएंगे। और मुंह में फिर वो दाढ़ों से, पिछले दांत, दाढ़ के द्वारा चबाता हुआ उसको अच्छी तरह चबाएगा। उसको बोलते हैं जुगाली। उसके बाद फिर वापस पेट में पहुंचा देगा। अब एक पेट अंदर से तौलिए जैसी संरचना होती है, धारीदार खुरदरा। दूसरा पेट होता है मधुमक्खी का छत्ता, देखा है खाली आपने? उस षटकोणीय में जो खांचे होते हैं, उसी तरह भाइयों की साधारण भाषा में ही समझाऊंगा। अंग्रेजी नाम है उन पेट के, उनको आपको याद करने से कोई मतलब नहीं। उस पेट का काम है चारे की मिट्टी या कोई भी हार्ड चीज़, उसमें कंकड़ पत्थर या छोटी मोटी सुई कील तार, इन सबको रोकने का काम इस दूसरे पेट का है। इसके पश्चात फिर नॉर्मल प्रक्रिया उसकी पाचन की स्टार्ट हो जाती है अपनी तरह। अब आप सोचिए प्रकृति ने उसको कितना अलग बनाया हमसे। इसीलिए मैं पशुपालक भाइयों से अपनी सर्विस पीरियड में भी कहता था कि आप दाने और चारे, चारा और दाना, इसमें हरा चारा, सूखा चारा, दाने अलग अलग, गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का, जो भी फसल में हमारे चीज़ें आती हैं दाने के रूप में माना जाता है। इसके अलावा पशु अप्राकृतिक या कृत्रिम आहार जो भी है, दूध, घी, चीनी, तेल, गुड़, इनको, इनका पेट एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर आप दाना और चारा उपलब्ध कराते रहेंगे प्राकृतिक, दूध उत्पादन अपनी नस्ल और स्वास्थ्य के अनुरूप जानवर आपको दे देगा। आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रयास की जरूरत नहीं है। उनके पेट में इस तरह का कारखाना, मशीन प्रकृति ने बनाई है कि आप अच्छा दाना और चारा देंगे तो उसी में से ही वो फैट, जो अपन घी एक्स्ट्रा खिलाना चाहते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सब उसमें से निकालता है और आपको अपनी नस्ल के हिसाब से दूध दे देगा। लेकिन आप क्या करते हैं? आप प्रकृति के सिद्धांतों को हटाते हुए उस पर अपने आदमियों वाले सिद्धांत लागू कर देते हैं। ब्याई हुई भैंस को हम डिलीवरी के बाद में जो लेडीज़ को चीज़ें दी जाती हैं वो चालू कर देते हैं। तो फिर इससे क्या नतीजा मिलता है? थोड़ा जम पाता है आपको, ये एक्स्ट्रा चीज़ इस तरह की देते हैं तो, लेकिन उसका पेट की जो संरचना है वो तो उसको बर्दाश्त करेगी नहीं ज़्यादा समय तक, क्योंकि उसकी संरचना को इसके अनुरूप बनाया ही नहीं गया। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप कहेंगे साहब जानवर कस्से में आ गया, दूध कम पड़ गया, सब कुछ दे रहे हैं, तेल, घी। पशु क्यों पालते हैं? दूध के लिए ही तो। दुग्ध उत्पादन नहीं होगा तो हम क्यों पशु रखेंगे? इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थोड़ा लंबा होता जा रहा है। अगले वीडियो में हम फिर आपको थोड़ी जानकारी देंगे।